अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है और इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, आपको बता दिया जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से जाता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के लिए जाता है तो अपने पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, यानी अपने पहले वाले जो पथ होगा, रास्ता होगा, उस रास्ते से विचलित हो जाएगा और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप अभी देख रहे हैं जेसी सेंटर को, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम थोड़ा सा इसको बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसका चित्र कैसे बनेगा और इसे समझेंगे कैसे। तो अगर हम लोग देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन है लंबवत, ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन यानी लंबवत है। अब देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये जो है वास्तविक माध्यम से, यानी ये प्रकाश गमन पथ है, ठीक है। अब प्रकाश एक माध्यम से जा रहा है, अब इसको बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम, याद रखिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है। और सघन माध्यम से ये जाना चाह रहा है किस माध्यम में, तो विरल माध्यम में, हम लोग लिख दे रहे हैं ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आपको पॉइंट मिलता है। तो जो प्रकाश एक माध्यम ये है और इस माध्यम से जाना चाहता है इस माध्यम में, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, बट ये अपना मार्ग को विचलित कर लेगा, यानी अपने मार्ग से भटक जाएगा, और जब ही अपने मार्ग से भटकेगा तो इसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा आप लोग कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। यानी ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे सघन माध्यम और नीचे वाला को बोलेंगे हम लोग विरल माध्यम। अब बात आता है कि ये जो आपका है ये नॉर्मल लाइन है, कौन सा लाइन है बच्चों, नॉर्मल लाइन। अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है, बट ये है हमारा अभिलंब यानी लंब है, तो इसके करीब कब आएगा, यानी इसके करीब कब आएगा और इससे दूर कब जाएगा, ये दो पॉइंट आता है और दोनों पॉइंट को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं कि अगर किसी बाल्टी होगा, अगर कोई बाल्टी होगा या टब होगा, उस टब में आप जब पानी आधा भर कर उसमें कोई पेन या पेंसिल को डालते हैं तो उसको दिखना चाहिए सीधा, बट ये सीधा नहीं, आपको तिरछा दिखेगा, आपको दिखेगा डिस्क कलर का, देखिएगा ये सीधा आपको ऐसा ना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ से आपको ऐसे दिखाई देता है, आप देख लीजिएगा। तो आप अपने जब आंखों से देखिएगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये साइंस का एक इफेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। तो आपको जानना ये है कि कब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा और कब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। तो आपको देखना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाता है। मतलब अगर हम बोलें कि ये है अभिलंब और ये है नीचे का विरल माध्यम और ऊपर का है सघन माध्यम, तो ये जब सघन माध्यम है ना, ये सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम जाएगा तो इसको ऐसे आना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं जाएगा, ये अभिलंब जो है इस अभिलंब से दूर भागेगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये अपना मार्ग चेंज कर लेगा, ये अपना जैसे मार्ग चेंज करेगा तो इसको आना चाहिए ऐसे, बट ये ऐसे नहीं आके अब ऐसे आएगा। तो अभिलंब से दूर भागेगा कब, जब सघन माध्यम से जाएगा विरल माध्यम में तब। फिर दूसरा टॉपिक को हम लोग समझते हैं। दूसरा टॉपिक में आपको क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये है हमारा माध्यम, नीचे है हमारा विरल माध्यम, ऊपर है सघन माध्यम। तो ऊपर सघन माध्यम है तो जैसे ही यहाँ पे जब कोई प्रकाश आएगा, ये प्रकाश जब आ रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं जाएगा और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा और अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा। ये जो हमारा अभिलंब है इसके क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। ये ऊपर वाला सघन माध्यम और नीचे वाला कौन सी है, विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, याद रखिएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब के करीब आएगा, जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के करीब आएगा। कुछ पॉइंट आपको नोट में भी याद रखना है जो आपके लिए बेहद जरूरी है।
हमेशा याद रखना है कि अपवर्तनांक के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आवृत्ति होता है उसमें कोई परिवर्तन होता है, जबकि कुछ चीज़ बदल जाती है, जैसे आयाम बदल जाता है, वेग बदल जाता है और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। बच्चों, आप जब क्लास 10th या क्लास 12th के पेपर दे रहे होंगे तो शायद ये पेपर में एक कोई ना कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आ जाएगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में अंतर बताएं या अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको रिफ्रैक्शन में किसी टॉपिक पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।